तो हेलो गाइज़, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे जैसी मैं शॉपिंग करूँगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये मेरा सेकंड पार्सल है जो मैंने मंगवाया था और अल्फाज़ा हो गई एक्साइटेड कि मम्मा प्लीज़ आप मत खोलना, मैं ही उसको अनबॉक्स करूँगी। तो अल्फाज़ा लेके बैठ गई है ये एक बॉक्स और एक चाकू, और जिसकी सहायता से वो बॉक्स खोलने की पूरी कोशिश कर रही है और वो अपनी कोशिश में हो गई है बहुत ज़्यादा कामयाब और उसने बॉक्स ओपन कर लिया है। तो गाइज़, मैंने ये मंगवाए थे अपने मतलब जो भी अंडरगारमेंट्स था उसको स्टोर करने के लिए, क्योंकि ये मैंने उसमें देखा था मीशो पर। बट ये इतना साइज़ इतना छोटा था, शायद मेरी ही गलती हो गई कि मैंने इसके पूरा वो पढ़ा नहीं था। अगर मैं पढ़ लेती तो शायद मुझे पता लग जाता इंचीज़ वगैरह, बट मैंने इसकी हाइट वगैरह नहीं पढ़ी थी। अलमीर से मैं यहाँ पूछ रही थी कि तुम बताओ कि तुम्हें घर कैसा लगा, क्योंकि एक घर में रहने के बावजूद भी अलमीर घर में अब आया है जब पूरा काम सारा घर का ख़त्म हो गया है। वो बिल्कुल भी बीच में नहीं आया था, तो अब उसको पसंद आ गया घर, तो उसने अप्रूवल दे दिया है। खैर, बढ़ते हैं हम इसकी ओर कि ये 4 थे और इसके जो कैबिनेट थे वो बहुत ज़्यादा, इनके जो पार्ट थे वो बहुत ज़्यादा छोटे थे और ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। हाँ, अगर तुम्हें जैसे कोई कीज़ वगैरह रखनी है या छोटी मोटी दवाई वगैरह या बच्चों की कोई भी आइटम या रबर बैंड्स वगैरह, उसके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। बट हाँ, ये कि जिस चीज़ के लिए मंगवाए थे मैंने, ये उस चीज़ के लिए परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो अब बस मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं इनको चेंज करूँगी, मैं इनको नहीं रखूँगी। तो देखती हूँ, अगर ये साइज़ में मुझे बड़े मिले तो ठीक है, बट अगर नहीं मिले तो फिर मैं रिटर्न लेने वाली हूँ। तो अल्फाज़ा कहने लगी मम्मा ये दोनों तो मुझे अच्छे लग रहे हैं कलर। तो मैंने कहा नहीं अल्फाज़ा, ये बहुत ज़्यादा छोटे हैं और जिस काम के लिए मैंने मंगवाए उस काम के लिए सूटेबल नहीं है, तो हम इसको रिटर्न कर देंगे। तो खैर, वो तो सब मैंने पैक करके रख दिया। यहाँ बनाया था मैंने पैनकेक, क्योंकि अल्फाज़ा मेरी किसी बात से नाराज़ हो गई थी, तो मैंने उसके लिए पैनकेक बनाया था। और ये पैनकेक का देखो मैं क्या करके लेकर आई हूँ। अब अल्फाज़ा को आ गई थी हंसी कि मम्मा ये क्या बना कर लेकर आई हो आप। मैंने बना दिया था इसके ऊपर एक ये चेहरा। तो वो थोड़ा सा हॉरेबल भी था, बट ये कि अल्फाज़ों को हंसी आ गई थी, बस मेरे लिए यही बहुत है। बच्चे खुश रहने चाहिए, अगर हमारी छोटी छोटी कोशिश से बच्चे खुश हो सकते हैं तो खैर क्या ही जा रहा है। तो बस मैं अल्फाज़ा कह रही थी कि तुम खाओ, एंजॉय करो, और मैं फ़ातिमा को देखती हूँ। पता नहीं फ़ातिमा को ये सब चीज़ें क्यों पसंद नहीं आई, मुझे नहीं पता, लेकिन अल्फाज़ा को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो फ़ातिमा बस इसके ऊपर का बनाना खा गई और अल्फाज़ा ने पूरा पैनकेक खा लिया। खैर, आज पता नहीं क्या हो गया, तो मौसम इतना ज़्यादा खूबसूरत हो रहा था, एकदम रेड आसमान हो रहा था। ये मैं अपनी वीडियो में दिखा रही थी कि देखो पता नहीं क्या हो गया है, कितना रेड हो रहा है बाहर। अब जैसे ही ये देखो, आप वीडियो में देख सकते हो, पूरा आसमान रेड हो चुका था, पूरा मतलब सारा वेदर जो था ना सब कुछ रेड था। बट ये मेरे कैमरे में जैसे मैं बाहर आए ना, तो ये पूरा थोड़ा मुझे वो क्लियरिटी नहीं दिखी जो अंदर से दिख रही थी मुझे। तो उसके ये मैं यहाँ पे सारा व्यू दिखाने लगी थी। अब मैं आ गई थी घर, क्योंकि भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे जाना था घर। भाई ने कहा था कि 2-4 दिन के लिए घर आ जाओ और बस अपनी भाभी का ख्याल रखो। तो गाइज़, यहाँ पर थी, मतलब मैं आई थी घर पर क्योंकि भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे भाभी, तो भाई ने कहा आओ अपनी भाभी का ख्याल रखो। तो बस मैं फिर घर आ गई थी। फिर क्या था, बेटियों को तो बस यही बहाना मिलना चाहिए और अपना सामान पैक करती हैं और घर पहुंच जाती हैं। तो यहाँ फ़ातिमा सो रही थी, बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे थे, क्योंकि बच्चों को भी मैं घर पे ही बुला लेती हूँ। और यहाँ चल रही थी मेरी खाने की तैयारी। फ़िलहाल ये खाना नहीं, ये शाम का नाश्ता है। और शाम के नाश्ते में बच्चों का मन करा कि दही बल्ले खाने हैं और हमें खाना है आप जो बनाती हो वो वाला स्वीट ब्रेड विथ चॉकलेट वाला। तो मैंने कहा चलो ठीक है, असद की फरमाइश थी और असद ने बोला प्लीज़ बाजी बना दो। तो बस मैं उसको बनाने में लग गई थी। जैसे कि आपको पता है कि मैंने इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर रखी है, और अगर आपको नहीं सही से पता है तो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो। खैर चलो, मैं यहाँ पे भी आपको बता देती हूँ। ये मैंने दूध थोड़ा गर्म करा है, इसके अंदर मैंने चीनी डाली है और ब्रेड पे मैंने बटर लगा के आगे पीछे से सेक लिया है। और ये दूध डालकर मैंने इसको हल्के से अच्छे से सोटे कर लिया है, इसको पलट दिया है मैंने, और फिर उसके बाद इसको मैंने सर्व कर लिया है। इसके ऊपर मैंने डाला है हनी और चॉकलेट मेल्ट करके। बस अब मैं लेकर आ गई थी अंदर कि चलो खा के बताओ कैसा लग रहा है, लेकिन भाई ने कहा कि नहीं मुझे नहीं खाना। लेकिन फ़ातिमा एक स्पून अपने हाथ में लेके बैठ गई और एक स्पून अपने मामू जान के पास ज़िद करे जा रही थी कि प्लीज़ खा लो मामू जान, खा लो मामू जान। मतलब मुंह से नहीं, सिर्फ अपनी हरकतों से, क्योंकि वो बोल नहीं सकती है अभी। फ़िलहाल वो तो बस सिर्फ चॉकलेट ही खाती है, वो उसके अलावा कुछ नहीं खाती है। अरे ये देखो भाई, बाइट लेते लेते भाई ने छोड़ दिया कि ये तो मीठा है, मैं नहीं खा रहा, और वो चले गए। और इतनी ज़िद करने के बाद भी उन्होंने नहीं खाया। और यहाँ पर ये असद ने खाया और फिर मैंने असद का रिएक्शन चेक करा, तो असद ने कहा नहीं गुड़िया बाजी ये बहुत अच्छा बना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। बस अब मैं इन सबसे फ़ारिग होकर मैं चली गई थी शॉपिंग के लिए, क्योंकि मुझे अल्फाज़ा की बहुत सारी शॉपिंग करनी थी। अल्फाज़ा घर में डेली यूज़ के लिए कपड़े पहनने थे।
तो गाइस आज यहाँ पर 50% की लगी हुई थी सेल और मुझे बहुत प्यारी फ्रॉक्स लग रही थी, लेकिन मैंने अल्फायज़ा कहा चलो आगे बढ़ते हैं, पहले हम ले लेते हैं पापा के लिए। पता नहीं क्यों ऐसे हस्बैंड होते हैं कि वो अपने लिए कुछ भी नहीं सोचते हैं, शादी के बाद सोचते हैं बस बच्चों के लिए करो, वाइफ के लिए करो, लेकिन वो अपने के लिए जल्दी से सोचते ही नहीं है। लेकिन मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। मैं हमेशा ईशो से बोलती हूँ कि प्लीज़ अपने लिए पसंद किया करो, तो वो कहते हैं कि नहीं मैं ले आऊँगा, पहले तुम अपना देखो, अपना करो। तो गाइस पता नहीं क्यों नहीं लेते हैं अपने लिए बिल्कुल भी। तो फ़िलहाल मैंने यहाँ से यहाँ से 2 लोवर 2 टी-शर्ट इशू के लिए पसंद कर लिए हैं। तो जैसे हम बिलिंग वगैरह करवा के बाहर निकले और यहाँ पर हमने देखे अल्फायज़ा के लिए थोड़े से ट्राउज़र वगैरह, तो ये मुझे थोड़े से कॉस्टली लगे क्योंकि अल्फायज़ा को तो सिर्फ घर में वियर करना था, तो मैंने उसके लिए थोड़ा सा मिनिमम रेंज ही देखा जो वो घर में ईज़िली कैरी कर सकती हो, जो ज़्यादा हैवी भी नहीं होंगे और कॉटन फैब्रिक में होंगे। तो मैंने यहाँ से ही पसंद करे और हम घर से निकल चुके थे। घर के लिए निकल रहे थे, रास्ते में अल्फायज़ा ने कहा कि मम्मा प्लीज़ चाउमीन ले लो। तो बस मैं यहाँ पर चाउमीन की शॉप पर आई और चाउमीन लिए, फिर घर जाके बहुत ज़्यादा एंजॉय करा हमने चाउमीन को। तो अब मैं दिखा रही हूँ अल्फायज़ा के आपको कपड़े जो मैंने लेकर आई थी। ये था फर्स्ट लोवर, सेकंड लोवर और ये है थर्ड लोवर, एक ग्रे कलर का, एक ब्लैक कलर का और कुछ मेहंदिया टाइप का भी एक लोवर है। पता नहीं इसके अंदर एग्जैक्ट आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। एक थी ये ब्लैक कलर की टी शर्ट और उसके बाद एक रेड, पिंक और एक महरून, ये 4 कलर की टी शर्ट थी अल्फायज़ा की। 3 लोवर थे और बस ये देखो फ़ातिमा लग चुकी है यहाँ पे बोतल में और वो बस ये उसकी मामी जान की बोतल है और ये बस उनसे रोती है, ज़िद करती है कि मुझे इसी में पानी पीना है। तो बस उसकी मामी जान वही उसको पिलाने में लग गई थी फटाफट से। तो मैंने मना भी किया था बट उन्होंने कहा कि नहीं बस इसको पीने दो, ये जितना पीना चाहती है। तो बस ये सब हो गया है। अब मैं जाती हूँ खाने की तैयारी करने के लिए। रात हो गई थी तो बस मुझे खाने की तैयारी करनी थी। भाई भी आ गए थे काम पे से, उन्होंने कहा क्या बनाओगी, मैंने कहा बता दो क्या बनाना है। तो उन्होंने कहा कि आप बिरयानी बना लो। तो उन्हें मेरे हाथ की बिरयानी पसंद है, वो भी बासमती राइस की। तो मैं ये यखनी पुलाव बना रही थी बासमती राइस और ये थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए क्योंकि ये जो रेसिपी है ना वो मेरी जेठानी की रेसिपी है, मतलब ये मैंने अपनी जेठानी से सीखा था। एग्जैक्ट रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये सेला चावल की बहुत टेस्टी बिरयानी बनती है और घर पे मेरे सेला चावल बहुत कम खाए जाते हैं मायके में। यहाँ पर मोस्ट ऑफ जो खाया जाता है ना वो खाया जाता है बासमती राइस बिरयानी में। तो फिर बस इसीलिए मैं यहाँ पर यही बना रही थी और घर पे मैं सेला राइस यूज़ करती हूँ, बासमती राइस बहुत ज़्यादा कम यूज़ करती हूँ। तो बस मैंने इसके अंदर ये प्याज सोटे करिए और उसके ऊपर खड़े गरम मसाला दे दिए, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। देन मैंने इसके अंदर हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया और इसको अच्छे से सोटे करने के बाद मैंने यहाँ पे चिकन डाल दिया। चिकन अच्छे से मैंने उसको सोटे किया, खूब ज़्यादा चलाया क्योंकि चिकन की थोड़े सा ना बोटियाँ भुननी चाहिए। तो ये अच्छे से भुन जाएंगी ना तो इस पर एक थोड़ी सी ना कोटिंग आ जाती है। बस उसके बाद अच्छे से भुन चुकी थी। मैंने इसमें नींबू के स्लाइस डाल दिया, उसके बाद मैंने यखनी का पानी डाल दिया और यखनी में मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं किया है, बस चिकन डाला है, थोड़े से लहसुन डाले हैं और थोड़ा सा लहसुन यानी कि बस एक पोथी वगैरह जो होती है मतलब साबुत, वो मैंने डाला था इसके अंदर और थोड़ा सा सौंफ बस और साबुत लाल मिर्च, नमक। इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है और चावल भी डाल दिए हैं। लो भाई मेरी बिरयानी भी बनकर रेडी हो चुकी है। मैं आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ। फाइनल लुक ये रहा मेरी बिरयानी का और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, बनी थी सीरियसली। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो में बहुत कुछ देखने मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।